हेलो स्टूडेंट्स, अप्रैल 2020 से आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और गवर्नमेंट एंड प्रिंसिपल मैम के दिशा निर्देश से मैंने ये होम साइंस की ऑनलाइन क्लास का वीडियो बनाया है। जैसे मैं क्लास में इजी वे में आपको पढ़ाती हूँ, वैसे ही मैंने इजी वे में होम साइंस के सभी वीडियोस बनाए हैं। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि होम साइंस सभी विषयों का समन्वय है और होम साइंस को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें एक नाम उसे होम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको लेसन नंबर 5 गृह गणित बता रही हूँ, जिसे जो है कुछ जगहों पे होम साइंस को होम इकोनॉमिक्स के नाम से भी अर्थात गृह अर्थशास्त्र के नाम से भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें गृह में गृहिणी के लिए गणित का महत्व बताया जाता है, जो कि मैं डिटेल में आपको अब बताने जा रही हूँ। पहले तो गृह गणित का उसके लिए क्या महत्व है। सबसे पहले पारिवारिक बजट बनाने हेतु अगर उसे मैथ आती है और वह गृह गणित में अच्छे से उसको फॉलो करती है नियम को, तो वो पारिवारिक बजट को अच्छी तरह से बना लेती है। फिर है राशन, सब्जी एवं अन्य खरीदारी का हिसाब भी वो खुद रख लेती है और वो इंडिपेंडेंट हो जाती है हिसाब किताब रखने के लिए। अब इसको मैं कुछ जब फॉर्मूले हैं कुछ इसमें मैथ में, जिसको मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये आम तौर से गृहिणी को डेली इन चीज़ों को फॉलो करना होता है, ख़रीदारी करनी होती है। तो जैसे लाभ, पहले मैं आपको लाभ के बारे में बताऊंगी कि लाभ क्या है और किस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे एक टोकरी है, उसका क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये है, और बेचा कितने में, विक्रय मूल्य हो गया 1500, और लाभ कितना हुआ, तो लाभ का फॉर्मूला है लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 1500 इसका विक्रय मूल्य है, 1000 क्रय मूल्य है, लाभ कितना हुआ 500 रुपीज़ का। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नेक्स्ट आपको इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। हानि, कभी कभी हानि होती है तो उसको भी समझना उसे ज़रूरी है। उदाहरण के रूप में यदि एक व्यक्ति एक बकरी 500 रुपये में ख़रीदता है और उसे 400 रुपये में बेच देता है, किसी कारणवश उसे बेचना पड़ता है, तो कितना हानि हुआ। सूत्र इसका देखिए, फॉर्मूला देखिए, हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 500 रुपये में ख़रीदा, बेचना पड़ा उसे 400 रुपये में, तो हानि कितना हुआ 100 रुपये। अब आपको मैं इसको भी आप और अपने तरीके से समझिएगा, मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाई हूँ। अब है मूलधन का क्या आशय है। उधार दिए गए धन को मूलधन कहते हैं। जैसे कि किसी को आवश्यकता हुई 1000 रुपीज़ की, तो वो मूलधन हुआ। फिर उसमें अगर ब्याज लगा दिया जाता है तो ब्याज का भी अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। उधार धन पर जो अतिरिक्त धन जो लगाया जाता है वो ब्याज कहलाता है। यानी कि उधार 5 वर्ष हुआ, 500 हुआ, और 100 रुपये उस पर अगर ब्याज लगा दिया गया तो वो हो गया उसका ब्याज। इसके बाद मैं आपको मिश्र धन बताने जा रही हूँ। मिश्र धन का सूत्र है मूलधन प्लस ब्याज इज इक्वल टू मिश्र धन। यानी 500 रुपये हो गया उसका मूलधन दिया गया, 100 रुपये उस पर इंटरेस्ट लगाया गया, और दोनों को मिला के उससे देना पड़ रहा है 600 रुपये। तो ये 600 रुपये 600 रुपीज़ का हो गया मिश्र धन हो गया। इसके बाद मैं आपको साधारण ब्याज के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ फॉर्मूले के द्वारा। साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। इसमें है कि अगर 10% साधारण वार्षिक ब्याज है, 500 मूलधन है और वर्ष है 3 वर्ष। इसको आप देख सकते हैं, इसको फॉर्मूले में मैंने रखा 500 को, इससे जो है 00 इससे काट दिया गया है। अब 5 × 10 × 3 हम करेंगे तो 150 रुपीज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा साधारण ब्याज। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ गृह गणित में एडिशन। ये तो आप इजीली समझ सकते हैं, आप करते भी आ रहे हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ। जैसे मधु 1000 रुपीज़ लेके मार्केट गई, उसने 100 रुपीज़ का पर्स ख़रीदा, 200 रुपीज़ की कॉपी ख़रीदी, 300 रुपीज़ का यूनिफॉर्म ख़रीदा, और अब बताना है कि उसने कितना खर्च किया और कितना बचाया। ये देखिए एग्जांपल से मैंने इसमें डायग्राम से भी बताया हुआ है। तो इसने 100 + 200 + 300 टोटल कितना हो गया, इसने 1000 लेके गई है और 600 का सामान ले लिया, ये टोटल हो गया 600।
इसको टोटल करेंगे 100, 200 और 300 को, तो 600 हो जाएगा। तो 600 का उसने सामान ख़रीदा, ठीक है। उसके पास कितने बचे? 400 रुपीज़ बच गए उसके पास। अब है माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। जैसे 4 एप्पल हैं, 4 एप्पल में से अगर 2 एप्पल ख़राब हो गए या किसी को दे दिए गए तो कितने बचेंगे? 2 एप्पल्स बचेंगे। ये बहुत ही ईजी है। और एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ सब्ट्रैक्शन का। एक बोतल सरसों का तेल है और एक बोतल तेल का वज़न है 10 किलोग्राम और खाली तेल की जो बोतल उसका वज़न है 2.5 किलोग्राम। अब यहाँ पे हमने लिखा 10.00 यानी 10 किलो और यहाँ पे 2.2 किलो 50 ग्राम है। शेष जो बोतल में शेष जो बचा है वो कितना इसका वेट आया बोतल का? 7.50 किलोग्राम इसका वेट आया। अब मैं आपको कुछ ऐसे आते हैं आपके घर में, कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं गृहिणी को, हाउसवाइफ को, जिसमें से मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ता है कि एक चीज़ का दाम इतना है तो इतने का दाम कितना होगा। तो इसको मैं उदाहरण से आपको बता रही हूँ, एग्जांपल से। एक कॉपी का मूल्य 10 रुपये है तो 10 कॉपी का मूल्य क्या होगा? एक कॉपी का हमने लिख लिया 10 रुपये, फिर 10 कॉपी को हमने ऐसे मल्टीप्लाई इसके लिए करना पड़ता है तो उसका मूल्य हो गया 100 रुपये। तो 10 कॉपी का मूल्य कितना हो गया? 100 रुपीज़। वो अपने आप कैलकुलेशन करके सामान का पैसा दे सकती है, जो भी सामान बोलेगी। दूसरा है, एक ड्राइंग ब्रश का दाम 50 रुपये है तो 10 ब्रश का दाम कितना होगा? यहाँ पे हम लिख लेंगे एक ड्राइंग ब्रश का दाम 50 रुपये है, 50 ड्राइंग ब्रश का दाम कितना होगा? 50 × 50 2500 रुपीज़ हो जाएगा। अब कुछ ऐसे होते हैं कि हमें मालूम होता है कि इतने का दाम इतना है तो एक का दाम कितना होगा, इसके लिए हमें डिवीज़न करना पड़ता है। जैसे 10 पेन का मूल्य है 100 रुपये तो एक का मूल्य कितना होगा, इसके लिए हमें डिवीज़न करना होगा। यहाँ पे 10 है, 10 1 जा 10 एकम 10 हो गया, तो यहाँ पे कितना, दोनों ये कट गए और ये जो ज़ीरो यहाँ पे उतार लिया गया, तो एक पेन का मूल्य कितना आया? 10 रुपये आया। ऐसे ही एक ड्राइंग ब्रश का दाम 2500 रुपये है तो एक ड्राइंग ब्रश का दाम कितना होगा? यहाँ भी हम डिवीज़न किए हैं और यहाँ पे 5 5 जा 25 हो गया, ये कट गया, ये 2 ज़ीरो बचे यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से हमें मालूम हो गया कि एक ड्राइंग ब्रश का दाम कितना होगा? 500 रुपीज़ होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको मैंने ये होम इकोनॉमिक्स गृह गणित हाउसवाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है बहुत ही इजी वे में बताया है और ये डेली हमारे काम में आता है, तो इसे ध्यान से समझिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।